दोस्तों टीसीएस कोड वीटा 2023 की जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज्ड हो चुकी है। तो अब क्या टीसीएस कोड वीटा में अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। आज हम इसी वीडियो में पूरी डिटेल्स जानने वाले हैं कि अब जो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है तो अब क्या करना होगा आगे, क्या हम रजिस्ट्रेशन को फिर से भर सकते हैं या नहीं, इस वीडियो में हम जानते हैं। तो मैं आपका सिंपल आंसर दे दूं कि 2023 टीसीएस कोड वीटा का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो 8 नवंबर को ही क्लोज हो चुका था, लेकिन कुछ कोडर्स अभी भी बाकी थे जो कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाकी थे। तो इन्होंने पोर्टल 16 नवंबर तक खोल के रखा था, जिसमें 3,70,000 से भी ज्यादा कोडर्स लोगों ने अप्लाई किया था। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट रजिस्ट्रेशन 16 नवंबर 2023 को खत्म हो चुकी है। तो अब सैडली आप इसमें अभी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप टीसीएस कोड वीटा के लिए 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि चालू होगी सितंबर या अक्टूबर के महीने में। तो आप इस टीसीएस कोड वीटा के लिए अभी से ही प्रैक्टिस करना चालू कर दो, क्योंकि देखो अभी आप कौन से क्लास में, अभी आप 6 से 12th क्लास के अंदर हो। अगर आप 6 से 12th क्लास के अंदर पढ़ते हो तो आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये जो टीसीएस कोड वीटा है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है, जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मिलती है, जिसमें आपको ग्लोबली रैंकिंग मिलती है, जिसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस में मिलते हैं। और प्राइजेस मिलने के बाद आपको इंडिया का टूर करने का मौका मिलता है। बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस है, मैंने इसकी एक पर्सनल वीडियोस बना रखी है जिसमें ये टीसीएस क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो बात करते हैं कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आप 6 से 12th क्लास के अंडर में हो। देखो ये मत सोचो कि मैं अभी 6 क्लास में हूँ तो मुझे अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अगर आप अर्ली स्टेजेस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लेते हो तो आपको एक बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट क्या होता है वो आपको बाद में जाकर पता चलेगा। जब आप कॉलेजेस में जाओगे तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे पहले आती है तो आपको उसमें एक एडवांटेज मिलता है कि आपको पहले से आती रहती है, तो आपकी क्या होती है, एक रिवीजन हो जाती है। और अर्ली स्टेजेस में सीखने का ये भी फायदा है कि आप एक स्मार्ट प्रोग्रामर बन जाते हो, क्योंकि अर्ली स्टेज में सीखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मुझे कुछ अलग आता है इन लोगों से ज्यादा। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो एक नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि अगर आप साइड में कुछ एक्स्ट्रा सीखते हो और वो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट करती है तो वो आपको बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस देती है आपके माइंड में भी, और आप अपनी क्लास में एकदम स्मार्ट बन जाओगे अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लोगे। क्योंकि ज्यादातर लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अर्ली स्टेजेस में नहीं सीखते, और आप अगर अर्ली स्टेजेस में सीख लेते हो, आपको इंटरेस्ट आता है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए तो मैं एक वीडियो उसके लिए पर्सनलाइज वीडियो बनाऊंगा कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टार्टिंग में सीख सकते हो अगर आप क्लास 6 से 12th क्लास के बीच में आते हो। तो अगली वीडियो में मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको अर्ली स्टेज में सीखनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए।